हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना अच्छा रिस्पांस आप मेरी वीडियोस के ऊपर देखते हैं वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। और एक जिम्मेदारी का एहसास भी महसूस होता है कि आप लोगों के लिए जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज हो, कुछ ना कुछ डाटा मैं इस तरह का प्रोवाइड करूँ कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो आपका रिस्पॉन्स अगर इसी तरीके से आता रहा तो इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से भी जो ये काम है वो चलता रहेगा। तो रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि जो डेली के अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिल जाएगा। और साथ ही जो स्टॉक्स मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आप भी अपने स्टॉक के बारे में लिख सकेंगे, तो इसलिए आपकी भी जो नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो खैर, आगे बढ़ते हैं जी वीडियो में। आज 826 पॉइंट माइनस साइड पे मार्केट बंद हुई है। तो करेक्शन छोटी मोटी जो है वो चलना स्टार्ट हो गई। कल भी मार्केट बिल्कुल फ्लैट बंद हुई थी और आज तो जरा जरा नहीं बल्कि ज्यादा ही मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड पर रही है। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो साइडवेज का ट्रेंड है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहा। वॉल्यूम्स की काफी ज्यादा कमी आज के दिन में हमने महसूस की है। सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं KC 100 के अंदर। और बाकी आज के दिन में 1000 पॉइंट माइनस साइड पर मार्केट रही और 826 पॉइंट पे बंद हुई है। 1,32,567 का इंडेक्स, 76 का इंडेक्स जो है वो सस्टेन हुआ है। तो अब यहाँ से क्या मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है, कुछ क्या लेवल्स नीचे के हो सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी डिस्कस करते हैं। और मजीद आगे क्या हो सकता है, मतलब आगे जो एक रैली स्टार्ट होनी है, क्योंकि रैली तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही बढ़े हैं, रैली अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। तो जी आज की जो पोजीशन है उसमें FFC, एंग्रो एच, बेंगल अभी, PSO, HBL ये जरा माइनस साइड पे रहे। और सेक्टर वाइज हमने देखा है कि कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर इन दोनों के ज्यादा पॉइंट माइनस हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और फिर इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये जरा सेक्टर जो है वो नेगेटिव साइड पर है। तो ओवरऑल इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो है वो अलहमदुलिल्लाह ठीक है और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा ठीक है। आज नेगेटिव साइड मार्केट पे भी मतलब 826 पॉइंट माइनस पे भी हमने नहीं देखा कि कोई खास लोअर लॉक लगा हो या किसी स्टॉक के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की कहते हैं ना कि अग्रेसिव सेलिंग आई हो, ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई, क्योंकि मार्केट नॉर्मल है। मार्केट के सेंटिमेंट्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं, तो इसलिए लोग जरा अभी बड़े तहम्मुल के साथ काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन अभी भी बेहतर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा KC 100 को। आज मैं 15 मिनट का चार्ट नहीं दिखा रहा, आज मैं थोड़ा सा समझाने वाली आपको बात करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ आए। पिछले साल की बात है, ये है 30 सितंबर 2024। और यहीं से मार्केट की रैली एक स्टार्ट हुई थी। तो उस रैली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले का अरसा तो फिर कह लीजिए कि वो ये सारा हमारा मार्केट एक लेवल के बाद निकली थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि साइडवेज में इलेक्शन वगैरह और उसके बाद सारी चीज़ें हुई थी। और फिर जो है वो एक मार्केट अपसाइड की तरफ चलना शुरू हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने ये एक लेवल आप देख सकते हैं 80,000 का मैंने मार्क किया है। ये 80,000 के लेवल से ही आप देख रहे हैं ना, सीधा मार्केट ऊपर की तरफ नजर आ रही है। बट ये सीधी ऊपर की तरफ नहीं है, इसके अंदर एक कैच है जो कि समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस दफा भी काम आ सकता है आप लोगों को मार्केट के अंदर। यहाँ से अगर हम देखें तो 80,000 से मार्केट यहाँ तक बढ़ी कोई 85,000, ये आप मेरा कर्सर जहाँ पे देख सकते हैं, ये करीबन 5,000 पॉइंट जो है वो विद इन वीक्स मार्केट के अंदर बढ़ गया। उसके बाद आप देखें तो ये पूरा साइडवेज का अरसा मार्केट ने गुजारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है, ये पूरा का पूरा साइडवेज का अरसा मार्केट ने यहाँ पे गुजारा है। और ये करीबन कोई समझ लीजिए कि अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये करीबन कोई 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते का एरिया बनता है जहाँ पे मार्केट ने 85,000 के लेवल को अपने आप को मेंटेन किया, यानी कि 5,000 पॉइंट बढ़ी और उसके बाद साइडवेज पकड़ा। और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये 85,000 से सीधा 1,17,000 की रैली शुरू हुई जो कि 30-32,000 पॉइंट थे, जो कि वन साइड बढ़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी साइडवेज आपको नजर नहीं आएगा, कहीं भी मार्केट फ्लैट आपको नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो मार्केट की रैली है वो असल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। तो अभी भी मार्केट के अंदर उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 1,22,000, 1,22,000 से हो गया 1,32,000, 33,000, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट। जब इंडेक्स 80,000 पे था तो 5,000 पॉइंट थे, अब 1,15,000 से ऊपर इंडेक्स है तो 10,000 पॉइंट, इतना तो हमें समझ आता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली किसके हैं, ये हैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के। तो पूरी मार्केट की रैली अगर हम कहें कि वन साइड मार्केट चलती रहे, वो रैली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, रैली तो अभी आना बाकी है मार्केट के अंदर। तो वो जितने भी लोग जो आपको कहते हैं ना कि भाई मार्केट में माल बेच दें, डाउन साइड नजर आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आ जाएगी, गैप फिलिंग हो जाएगी, तो उन सबको बताना चाहिए भाई, जब इस तरह की मार्केट होती है, सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, उस वक्त फिर गैप और सपोर्ट को नहीं माना जाता। उस वक्त देखा जाता है कि मार्केट ने अपना जो मूव है वो किस तरीके से रखना है, कहाँ वो साइडवेज बनाएगी, कहाँ बेस सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद कब रैली स्टार्ट होगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट पे मार्केट नहीं चल सकती। अभी टेक्सटाइल के जो पॉइंट्स है वो आना बाकी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन उस तरीके से नहीं चला है, टेक्नोलॉजी में तो अभी मूव आया ही नहीं है। इसी तरीके से सीमेंट के काफी सारे स्टॉक्स हैं जो चल के रुक गए हैं, उनके अंदर रैली बाकी है, फार्मा में एक और नई रैली बाकी है। तो काफी सारे सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी बड़ी रैली भी बाकी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं जिससे आपकी कंफर्मेशन और थोड़ी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर अगर हम देखें
ये जो 5,000 पॉइंट बढ़े थे, इसके साथ आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें। ये वॉल्यूम्स, यहाँ के जो वॉल्यूम्स थे और यहाँ के जो वॉल्यूम्स है, आपको सिमिलर नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम्स किस तरीके से और यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम्स है। और उसके बाद जब मार्केट सीधी रैली चली है, तो फिर ये वॉल्यूम्स की आप उठान देखें कितनी बड़ी है। तो इस तरह की उठान तो अभी तक हमने देखी नहीं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी है। मतलब इंडेक्स आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि 1,30,000 का बड़ा नंबर है, तो अब वो 1,30,000 हो, 1,32 से 28 हो, 1,32 से, मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट की एक रेंज पकड़ के मार्केट शायद थोड़ा सा साइडवेज ले सकती है। ये मेरे एक जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक मैं आपको समझ सकता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई असेसमेंट, एक एनालिसिस नजर आता है कि यहाँ पर कुछ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज का एरिया पकड़ सकती है। और फिर जो रिजल्ट सीजन होगा, वो मार्केट की रैली को स्टार्ट करेगा, और जो बूस्टअप लगेगा वो बड़ा स्पीड से फिर मार्केट का लगेगा, जहाँ पर इंडेक्स तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम इंडेक्स पे इसलिए लगाया ताकि आपको बेहतर तरीके से पूरा सिनेरियो समझ आ जाए, और ये समझ आ जाए कि ये जो भी डाउन साइड है या छोटी मोटी मार्केट की नेगेटिविटी है, ये बेसिकली करेक्शन है। ये 800 पॉइंट माइनस से आपने डरना नहीं है। हो सकता है किसी दिन 2-2,500 पॉइंट माइनस हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी अगर इंडेक्स माइनस हुआ, क्योंकि स्टॉक्स अपने लेवल्स को बड़ा ज्यादा मजबूत कर चुके हैं। और आज के दिन भी आप देख लीजिए, माइनस मार्केट के अंदर स्पेल कैप लगा हुआ था, क्लोवर कैप लगा हुआ था, गुल अहमद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, डॉल ने दिखाई। तो काफी स्टॉक्स तो चल रहे हैं। तो इसलिए रैली का इंतजार करें, करेक्शन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। कुछ खबरें हैं, और ये बेसिकली दोबारा एक और खबर आ गई है, जो परसों मैंने आपको बताई थी, माड़ी की एक खबर, और मैं आपको बताया था कि यहाँ से अब सारा खेल तब्दील हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के रिलेटेड भी खबर आ चुकी है, रिसर्च रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फर्टिलाइजर सेक्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। और साथ ही ईफट और एफएफसी जो है वो 4 रुपये और 11.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, खबरें कह लीजिए या फिर रिसर्च रिपोर्ट कह लीजिए, वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और उसी की बुनियाद पे सारा जो गेम है वो जो सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज रिजल्ट सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वही रैली बना के आपको मार्केट के अंदर पैसा कमाने का मौका देगा। उसके अलावा जी जरा आगे बढ़ जाते हैं, तो अगली खबर हमारे पास आ रही है कि सर्कुलर डेट प्लान जो है वो जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार नजर आता है, क्योंकि जो सीपैक के अंदर जो चाइनीज फंडेड सीपैक पावर प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि भाई वो अपना जो डिस्काउंट है वो 475 अरब रुपए का जो आउटस्टैंडिंग है उसको डिस्काउंट की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। तो ये अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या मसला हल हो जाता है, क्योंकि ये होना तो है। ठीक है, तो उसके अंदर छोटी मोटी जो कश्मकश है वो आती रहेगी, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अच्छा, ये खबर दोबारा आ गई हमारे पास। इसके अलावा जी इमेज पाकिस्तान कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा था, 25 का 35 तो इतनी स्पीड से हुआ है कि क्या कहें इसके बारे में। तो जी ये लंदन बेस्ड एक लग्जरी फ्रेग्रेंस ब्रांड है, उसको एक्वायर करना चाहता है इमेज पाकिस्तान। तो ये इसके लिए काफ़ी बेहतर खबर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि खबर जब आई है उससे पहले ही स्टॉक चल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाली चीज़ थी, तो आज आपको ज़रा सेल ऑन न्यूज़ यहाँ पे नज़र आया भी होगा। इसके अलावा जी पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और ये 11 महीनों में पहली दफा जो है वो 1 अरब डॉलर से ऊपर क्रॉस करके आई है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की छोटी मोटी परफॉर्मेंस हमने देखना शुरू कर दिया। इस तरह की जो खबरें हैं इंशाल्लाह ताला वो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगी हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इसके अलावा जी ज़रा आगे आ जाएं, तो यहाँ पर एक खबर हमारे पास मौजूद है कि रिकॉर्ड बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, फिस्कल ईयर 2025 के अंदर 38 बिलियन डॉलर से ऊपर के रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सऊदीया जो है वो हमारा पाकिस्तान का टॉप सोर्स रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट सपोर्ट किया है इस दफ़ा पाकिस्तान को, इस साल पूरे साल के अंदर। बाकी जी एक और बड़ी खबर है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने वर्चुअल एसेट्स एक्ट को जो है वो अप्रूव कर दिया है, ताकि क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस को पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट किया जा सके। तो ये वो वाली कड़ी है कि जब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडिंग का एक कल्चर पूरा सही तरीके से फरोग पाएगा, और साथ ही जो क्रिप्टो करेंसीज है, स्टॉक्स हैं, इस तरह के जितने भी डिफरेंट एसेट क्लास हैं, उसके अंदर लोग पैसा लगाएंगे और समझ के काम करेंगे। तो उसी के चलते जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस दफा स्टॉक्स पे फोकस नहीं है, उसके अंदर क्रिप्टोज भी हैं और कमोडिटीज भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्टिंग फॉर ऑल है, तमाम मार्केट्स के लिए चार्टिंग फॉर ऑल है। और टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास शुरू होने में इंशाल्लाह ताला आपसे 3 दिन का वक्त रह चुका है। 12 जुलाई से ये क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, और नंबर है 0336244466। व्हाट्सएप पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए, और साथ ही इस रजिस्ट्रेशन के साथ आपको डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी 6 महीने की सब्सक्रिप्शन बासानी मिल जाती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। तो आपका ये जो पीरियड है वो सिर्फ 3 महीने का नहीं, मतलब 12 हफ्ते का नहीं, बल्कि उसके साथ 6 महीने मिला है। तो सीधा सलंग 9 महीने की एक परफेक्ट गाइडेंस और एक परफेक्ट आप कह सकते हैं ना कि एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जिसमें आप अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो बड़ा एक गोल्डन चांस है, एक अरसे के बाद हमारी टीम ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस कराया। तो नंबर पर रब्ता कीजिए 0336244466। आपके स्टॉक्स की तरफ भी आता हूँ, उससे पहले मैं जरा सुई नॉर्दर्न को डिस्कस कर लूँ। चार्ट आज मैं चेक कर रहा था तो जरा खोला ही, और उसके साथ ही मुझे नजर आया कि यार ये तो फिर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हालांकि काफी दिनों से बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही ट्रेड कर रहा है, पिछले काफी दिनों से बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए काफी अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने स्विंग खेलनी है, जिन्होंने स्विंग खेलनी है, मैं ये
एक आध 2 दिन वाली ट्रेड नहीं बता रहा है, जिन्होंने स्विंग खेलनी है एक बैंड के अंदर भी है, काफी अच्छे सपोर्ट पे भी है। कल का दिन ये बिल्कुल बॉटम टच करेगा और थोड़ा सा उठना शुरू करे, कल के दिन थोड़ा सा उठाना शुरू करे, तो मैं समझता हूँ जिन्होंने स्विंग खेलनी है उनको बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका 113 रुपये से नीचे नीचे का होना चाहिए। पहला टारगेट जो आप इसके अंदर रखेंगे वो रखेंगे आप, इसका जो टॉप है 130 रुपये का, क्योंकि सिंगल टॉप पे नहीं रहता है स्टॉक, वापस ऊपर आता ही आता है। उसके बाद जो इसका चैनल टॉप बनता है वो करीबन 150 रुपये तक का बनता है, तो 150 रुपये तक की स्विंग के लिए मैं समझता हूँ कि इसको जमा करना शुरू कर देना चाहिए। रिजल्ट्स वगैरह एसएसजीसी के भी बहुत अच्छे आए थे, एसएनजीपी का भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो एक बूस्टअप देगा, और यहाँ से अगर 130 तोड़ा तो सीधा 150 रुपये तक आपको बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो एसएनजीपी को जितने भी स्विंग ट्रेडर हजरात हैं जो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वो इसको लाजमी अपनी नजर में रखें। बाकी जी आपके स्टॉक्स देख लेते हैं, और आपके जितने भी स्टॉक्स हों वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि जिसका सबसे पहले कमेंट हो उसी को लेके चलें, ताकि सही तरीके से, एक कहते हैं ना कि वो बिल्कुल प्रोसेस जो है वो सीधा चलना चाहिए। तो जी आपने सबसे पहले पूछा बीआईपीएल का, तो बैंक इस्लामी पाकिस्तान, अभी हम देख लेते हैं बीआईपीएल को, बीआईपीएल। तो जी बीआईपीएल हमारे सामने, ये देखें ये बीआईपीएल के अंदर क्या पोजीशन हुई है, ये इसका पुराना एक चैनल था, और इसी चैनल के अंदर ये इसने डाउन ट्रेंड यहाँ पे तोड़ा था, और डाउन ट्रेंड तोड़ने के बाद यहीं से इसकी रैली शुरू हुई थी, ठीक है। अब उस चैनल का जो टॉप है, उस चैनल के टॉप के ऊपर आप देखें कि 2 दफा ये रीटेस्ट कर चुका है। एक दफा तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद इंट्राडे में रीटेस्ट किया, विक बनाई, और उसके बाद सीधा ऊपर गया था, और अगले दिन फिर ऊपर जाने के बाद डबल टॉप मारा है, उसके बाद यहीं पे रीटेस्ट किया। यहीं पे रीटेस्ट करने के बाद साइडवेज मूव हुआ है, और आज जो है वो इस चैनल के थोड़ा सा नीचे बंद हो गया है। तो अगर तो नीचे ये सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल करने आया है, जो कि बहुत थोड़ा सा रह गया, करीबन ये बनता है 33 रुपये 76 पैसे, हाँ। तो 33 70 50, 33 50, मतलब 33 70 33 50, यहाँ पर अगर अगर सस्टेन करता है और यहाँ से पलटना शुरू होता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, तो आपका जो टारगेट है वो 35 75, और फिर उसके बाद इवेंचुअली 38 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बीआईपीएल को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 30 रुपये के सपोर्ट को जो है वो टेस्ट करने आ सकता है बीआईपीएल। ये हो गया जी बीआईपीएल। अगला आपने पूछा एफएफएल एंड सिमेट्री, प्लीज दोनों देख लेते हैं। एफएफएल तो खैर आज मार्केट टाइम में मैं देख रहा था, चैनल के अंदर वापस नहीं आ पाया जी, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये इसका पुराना काफी लंबा चैनल खींचा हुआ है हमने, और आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर, मतलब जब बजट के बाद से ये नीचे गया है तो वापस उसके अंदर आ ही नहीं सका। पिछले दिनों भी इसने काफी कोशिश करी, आज भी काफी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद फिर नीचे क्लोजिंग दी है। मैं समझता हूँ अब इसको 16 70 80 इससे ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं दे, नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। पुराना जिनके पास है वो वैसा का वैसा होल्ड करके रखें, आपकी बारी आ जाएगी। इसके अंदर फिलहाल कोई ऐसी बाइंग वाली इसके अंदर अभी तक पोजीशन नजर नहीं आ रही है, जब तक अंटिल ये अपने ट्रेंड के अंदर वापस नहीं आता। इसके अलावा सिमेट्री का आपने पूछा था, तो सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन ट्रेंड से तोड़ा था, ऊपर गया था, थोड़ा पूरा रिटेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज 200 और रीमा 200 दोनों करीब करीब हैं, तो डाउन साइड का रिस्क कम है, अपसाइड का रिस्क ज्यादा है। खास तौर पे इसने जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग जो है वो 15 रुपये 50 पैसे, सॉरी 15 रुपये 65 पैसे से ऊपर ऊपर की यहाँ पे नहीं दी है, 15 50 15 65 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। तो जिस दिन क्लोजिंग दे दे तो उस दिन तो बिल्कुल पक्का लेके इसके अंदर बैठ जाइए। अभी भी करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, को फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नजर आ नहीं रही है सिमेट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया जी 2 स्टॉक। इसके अलावा आपका जो आगे बढ़ जाते हैं हम जी, सिटी फार्मा का बता दें। सिटी फार्मा बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं सर, सीपीएचएल, और सीपीएचएल, अच्छा ये तो डाउन ट्रेंड के चैनल में वापस आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड का जो इसका चैनल था, और इसके अंदर आज वापस इसने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन एक सपोर्ट भी मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर। ज़रा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सेट करते हैं, तो ये देखें बिल्कुल एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, करीबन 85 रुपये के करीब करीब। तो या तो कल के दिन थोड़ा ऊपर खुले और 88 रुपये से ऊपर ट्रेड कराता रहे तो बाइंग करनी चाहिए, या फिर 85 पे आके 86 पे आके सस्टेन करके वापस पलटना शुरू हो तो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। करंटली जिनके पास है वो वैसा का वैसा होल्ड करके रखें। सिटी फार्मा की अभी उस तरह बारी नहीं आई, तो आपकी बारी आ जाएगी, ठीक है। नई बाइंग के लिए थोड़ी कंफर्मेशन का इंतजार कीजिएगा। टीबीएल का आपने पूछा है, देखें वो नॉन शरिया है, हम नॉन शरिया स्टॉक के अंदर काम नहीं करते, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मिल्लत ट्रैक्टर का जी बिल्कुल बता देते हैं। एमटीएल ने तो काफी जो है कोशिशें की हैं ऊपर पढ़ने बढ़ने की, तो इसके अंदर ये देखें, हाँ जी ये बड़ा पिछला पुराना सपोर्ट एरिया लगा हुआ है। ऑल दो डाउन ट्रेंड इसने तोड़ा है, बट वो डाउन ट्रेंड ऊपर जाते हुए नहीं, थोड़ा साइडवेज में तोड़ा है। तो ये डाउन ट्रेंड साइडवेज नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये कंटिन्यूड ही है, इसको जरा आगे करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल ये देखें, यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ पे भी टकराया है, और सपोर्ट पे टेस्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ ये जब इसने रिसेंट हाई मारा था 575, इससे ऊपर की जिस दिन क्लोजिंग दे देना 575 580 से ऊपर की, तो फिर इसके अंदर लेके बैठना चाहिए। तो आपका टारगेट 620 625 तक का हो सकता है, यानी कि करीबन आपको 30 से 35 रुपए 40 रुपए तो बआसानी इसके अंदर बच जाएंगे मिलर ट्रैक्टर के अंदर। अदरवाइज जिनके पास पुराना है वो वैसा होल्ड करके रखे हैं, नई बाइंग के लिए 580 से ऊपर इंतजार करना चाहिए। आखिरी एक स्टॉक देख लेते हैं, बीआईपीएल तो आपने अभी बात कर ली, हमने एफएफएल की भी बात कर ली। इमेज, चले आज खबर भी आई है तो इमेज को भी आखिरी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वीडियो को क्लोज करते हैं।
तो इमेज पाकिस्तान, ये देखें अप ट्रेंड का चैनल था, ये इसने जो है अप ट्रेंड का चैनल तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। ये पुराना इसका रेजिस्टेंस था, पिछला मंथली वीकली का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्ट किया, उसके बाद नीचे आया। तो मोस्ट प्रोबब्ली कल के दिन ये इस चैनल को टेस्ट कर सकता है 32 रुपये 64 पैसे, 32 रुपये 50 पैसे। अगर तो रीटेस्ट करके वापस टर्न होना शुरू हो तो ही बाइंग करनी है, नहीं तो फिर ये नीचे आके मोस्ट प्रोबब्ली ये गैप फिलिंग कर सकता है 26 रुपये तक। मतलब कि चूंकि एक कहानी भी हो गई, एक जबरदस्त स्टॉक बढ़ भी गया, खबर भी आ गई, तो वापस ये रीटेस्टिंग के लिए आ सकता है और फिर दोबारा ये चले तो फिर अगली बात है। तो लेकिन 32-50 को अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप बाइंग करेंगे तो दोबारा वही 36 रुपये तक बेचने का आपको मौका मिलेगा। तो आज के जी स्टॉक्स भी डिस्कस हो गए, मार्केट का पूरा सिनेरियो भी मैंने आपको समझा दिया। याद रखिएगा रैली अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो कोई भी करेक्शन होगी वो आपके लिए बहुत एक अच्छी बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी होगी, अंटिल कोई बहुत बड़ी खराब खबर नहीं आ जाती तब तक पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव है आपको होपफुल रहना चाहिए और रैली के इंतजार में ही मार्केट में बैठना चाहिए। बाकी याद रखिएगा जी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। नंबर है 0336 2444466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।